नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया गेट नंबर 6 के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेवाती स्टूडेंट्स जो विंग है, जो यूनियन है, उसको ले वो आज इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियाँ दिख जाएंगी। विवाद जो रमेश बिदूड़ी का बयान संसद के भीतर देखने को मिला, दानिश अली के खिलाफ जो शब्द, जो अल्फाजों की इस्तेमाल किया गया, जो विवादित बयान दिया गया, उसके खिलाफ आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी की को बर्खास्त किया जाए, संसद सदस्यता उनकी रद्द की जाए। इस तरीके के बैनर हाथों में लिए हैं। आपको बता दूं कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाई जो धरना प्रदर्शन था, हमारा प्रोटेस्ट जो मार्च था, वो इस चीज़ के लिए था जो रमेश बिदूड़ी है, जो पहले से क्रिमिनल है। 2004 में उन्होंने एक बंदे को मतलब पिस्टल दिखा दी थी, उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल चार्जेस है, ठीक है। उसके बाद दानिश अली जी को संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ आए थे। आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है, उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटुआ बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान हैं उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज़ आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, कटुआ कहा जाता होगा। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिदूड़ी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का। और बीजेपी बचाव में उतर गई है, तमाम उनके नेता मंत्री। भाई बीजेपी का काम शुरू से यही रहा है कि इनको अपने नेताओं को बचाने का काम ये बनता था। इसको बर्खास्त किया जाता और इसकी सदस्यता रद्द की जाती, इसे संसद से निकाला जाता। जो इसने काम किया था, इतना घिनौना काम ये करना चाहिए था। कार्रवाई होनी चाहिए दानिश अली पे। दानिश अली ने उकसाया था उनको। दानिश अली ने उकसाया था, कोई सबूत है? उसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा है। उसने सीधे सीधे आतंकवादी बोला एक मुसलमान को। क्या एक मुसलमान की इतनी औकात नहीं है मतलब संसद में भी जा सके? एक सांसद को मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटो बोल दिया जाता है। ये कौन सी भाषा है, कौन सी मर्यादा है? इन सब चीजों को देखना चाहिए। तो मोदी जी मन से माफ कर पाएंगे आप रमेश बिदूड़ी को? नीचे नहीं कर सकते भाई दिल में तो सबके वही है, सब कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हम मुर्दों की तरह घर नहीं बैठना चाहते। हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमेशा सड़कों पे मतलब जिंदा कौम की तरह प्रोटेस्ट करते हुए दिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसके लिए नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। दानिश अली बड़े भावुक है, कह रहे इस्तीफा दे दूंगा मैं। भाई सांसद, एक सांसद आतंकवादी बोला गया, भावुक नहीं होंगे वो? मुझसे कोई आतंकवादी बोल दे, कटुआ बोले, ठीक है, और ये बोलते पाकिस्तान चले जाओ, फिर लिंचिंग करने की कोशिश की जाए, क्या मैं भावुक नहीं होऊंगा? मैं रोऊंगा नहीं? वो सच्चे भावुक थे। स्पीकर ने नोटिस भेजा है। नोटिस से क्या जवाब मांग रहे हो आप? सीधा बर्खास्त करते, बात खत्म। भाई जो चीज़ आपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, उसमें किस चीज़ का नोटिस देना है? सीधा बर्खास्त करो, खटाओ से। कारण बताओ, नोटिस भेज रही है अपने नेता को। इसमें कारण बताएंगे? मतलब आप मुझे आतंकवादी बोलोगे, मैं आपसे कारण पूछूंगा? भाई राहुल गांधी को सस्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, कितने एमपीज को सस्पेंड कर दिया। इनको सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? आतंकवादी बोलना अच्छी चीज़ है, आप खुद बता दो। जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन है, आप ये बता दो क्या आतंकवादी बोलना मुसलमान से, 30 करोड़ लोगों से, 30 करोड़ की आबादी से आतंकवादी बोलना क्या अच्छी चीज़ है? क्या देशद्रोह का काम नहीं किया इन्होंने? संसद में बोला गया है तो कौम के और जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई अगर कौम के सांसद जो साथ नहीं दे रहे उनका, मैं तो कहूँगा वो बुज़दिल है। जामिया के स्टूडेंट्स की तरह, मर्दों की तरह, मतलब इस तरीके से यहाँ सामने आना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी के नेता बताते हैं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी? मैंने ऊपर स्टेज पे यही बोली थी बात कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहाँ गायब हैं? राहुल गांधी के लिए सड़क पर आ जाओ, राघव चड्ढा के लिए सड़क पर आ जाते हो, दानिश अली जी के लिए आपने कोई प्रोटेस्ट देखा? किसी भी पार्टी का प्रोटेस्ट देखा आप लोगों ने? किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान है। वो मुसलमान था सिर्फ इसीलिए, और ये बात सब जानते हैं और ये सब जानते हैं। अगर यही कोई गैर मुस्लिम होता तो जरूर करते लोग, क्यों नहीं? कि नहीं, संसद में हम यही भाषण देंगे, यही बयान देंगे। इनका यही मतलब था इसमें। आप मुसलमान कैसे सुरक्षित रहेगा? एक सांसद के लिए ऐसा बोला जा रहा है। आम मुसलमान सुरक्षित कहाँ है? मुसलमान कहाँ सेफ है? भाई कोई सख्त कार्रवाई न होने के पीछे क्या कारण मानते हैं? वही सबसे बड़ी बात है, वो भगवादारी पार्टी जो हिंदुत्व को लेकर चलती है, उस पार्टी के सांसद हैं। अगर वही कांग्रेस से होते या किसी और पार्टी से होते, बीएसपी से होते, अब तक उनको बर्खास्त कर दिया जाता। मीडिया वालों को सोचना चाहिए था।
दोबारा बोलें प्लीज़। अगर इस स्थिति को बदल दानिश अली की जगह कोई और नेता होता है, दानिश अली किसी और के खिलाफ बयान देते, तो तब क्या क्या एक्शन हो जाते हैं अभी तक? अगर दानिश अली की जगह कोई और होता, अगर वो मुसलमान नहीं होता तो एक्शन होता, डेफिनेटली होता। राहुल गांधी ने क्या बोला था, मोदी चोर है, बस उस चीज़ पे सदस्यता रद्द कर दी। राघव चड्ढा की रद्द कर दी। एक आतंकवादी बोलने वाला को नहीं कर सकते रद्द। दानिश अली के जो पार्टी के सरबराह मायावती मौन धारण किए हुए हैं, क्या मायावती तो मैं तो उसे नेता ही नहीं मानता। मायावती दानिश अली से ज्यादा बीजेपी का फेवर कर रही है। उसका ट्वीट पढ़ो आप, समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रही है। मुदस्सिर, अगर आपकी डिमांड है वो नहीं मिलेगा, जो आप प्रूव कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही, दोबारा प्रोटेस्ट होगा। चुप बैठने वालों में नहीं, हम संसद भवन जाना पड़े, चाहे मैं चाहे किसी भी भवन पे जाना पड़े, हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट में पैन इंडिया ले जाने की भी है जी। क्या उम्मीद? जी पैन इंडिया ले जाने की भी उम्मीद है, दिल्ली में? दिल्ली में देखो, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, जामिया की, दिल्ली की, हर जगह का हमें नहीं पता। बाकी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया जाए। रमेश बिदूड़ी के समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं, हैशटैग चलाया जा रहा है। देखो भगवत है, जब एक आसिफा का बलात्कार किया जाता है कश्मीर के अंदर, जम्मू में अंदर, ये तब भी तिरंगा यात्रा लेकर निकलते हैं उसको बचाने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बीजेपी सांसद के समर्थन में आगे तो कौन सी बड़ी बात है। मैं इसको कोई बड़ी बात नहीं मानता। ये नॉर्मलाइजेशन कर दिया इन चीज़ों को इन्होंने। जी। मंजूरी पीछे हटते दिखाई दी। मैडम हेलो, जी। जिस तरह से बयान दिया गया है, अब कार्रवाई की शुरुआत तो हो गई है जी। ओम बिरला की तरफ से, अभी आप कैसे देख रहे हैं फिर भी ये प्रोटेस्ट का? राहुल गांधी के ऊपर आप कार्रवाई करने में, राघव चड्ढा के ऊपर कार्रवाई करने में आप 24 घंटे लेते हो। इसके ऊपर कार्रवाई करने में आपको 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसने इतनी बड़ी बात बोल दी, आतंकवादी कटुआ, पाकिस्तान चले जाओ, उसकी लिंचिंग तक करने की कोशिश की गई है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके कौन जिम्मेदार है? देखिए, हाथों में तख्तियां हैं और मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन जो एक पोस्टर बनाकर लेकर आए हैं जिसमें रमेश बिदूड़ी के गले में जूते की माला है, यानी कि जूते चप्पल उनको पहनाकर दिखाया गया है और मांग की जा रही है कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनको संसद से बर्खास्त कर दिया जाए। उसी मांग को लेकर विपक्ष एक साथ आ चुका है। दानिश अली के समर्थन में विपक्ष की भी यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके खिलाफ की जाए। लेकिन इसको लेकर जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। तमाम विपक्षी नेता एक तरफ है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस तरीके के बयान के लिए उनको उकसाया गया है, भड़काया गया है, बीच बीच में रोका टोका गया, इसकी वजह से पूरा हो रहा है। हालांकि तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है उस पर आ रही है सामने। लोगों का मानना है कि इस तरीके की भावनाएं जो सड़क पर देखने को मिलती थी और संसद के भीतर भी देखने को मिल रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर नेता ही हिंदू मुसलमान की भावना लेकर संसद के भीतर है तो फिर देश का कल्याण किस तरीके से होगा, देश किस तरीके से आगे बढ़े, इस तरीके के तमाम सवाल हैं। लेकिन ये जो छात्र हैं यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और आज यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी की गिरफ्तारी हो, बर्खास्त कर दिया जाए, सख्त से सख्त उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाए। इसी मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन करें, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जब रमेश बिदूड़ी के इस बयान को लगभग 4 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसकर अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई उन पर नहीं होती, बीजेपी के कोई बड़े नेता का कोई एक्शन सामने नहीं आता। हालांकि जो जेपी नड्डा हैं बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने 15 दिन का कारण बताओ नोटिस उनको थमा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जिस कार्यवाही की उम्मीद विपक्ष कर रहा है उस कार्यवाही को लेकर अभी भी सवाल उठे हुए हैं कि आखिर जो एक्शन होना चाहिए था वो गोलमोल